हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में वीएमएस टीएमटी आईपीओ के बारे में। कितना दोस्तों डे वन का सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पांस इस आईपीओ को आता हुआ दिखा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीएमएस टीएमटी आईपीओ आज पहला दिन था और अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 18 एंड 19, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 94 से 99 का प्राइस बैंड है, 150 शेयर का लॉट साइज है, एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू है करीबन 148.5 करोड़ का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। वीएमएस टीएमटी में अगर आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन लगानी है तो उसके लिए आपको 150 शेयर्स का एक लॉट आता है, जिसमें 14,850 रुपीज़ टोटल अगर आपके लगेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1,93,050 रुपीज़ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद रखिए हमेशा कि अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, राइट, तो अगर आप 13 लॉट लगाने का सोच रहे हैं तो बेटर है कि ना लगाएं, एक ही लॉट लगाएं, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। तो अगर आप 13 लॉट लगा भी देंगे तो आपको अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का आएगा। ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में जाइए, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और 2,07,900 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा स्मॉल चेन्नई मैक्सिमम 67 लॉट्स, बट बात वही सेम यहाँ पर भी है। फिर इसके आगे जाना है तो फिर आप जाइए बिग चेन्नई कैटेगरी में, जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, 10,09,800 रुपये लगेंगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। अब समझते हैं यहाँ पे हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया, राइट। तो क्यूआईबी कैटेगरी को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल मिलाकर जो ऑफरिंग की गई वो 24.39% एचएनआईज के पास चले गए और बाकी का दोस्तों क्यूआईबी के पास चला गया। मतलब इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी को सिर्फ 30% हिस्सा दिया गया। वहीं फिर अगर हम आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे, तो एचएनआई कैटेगरी को भी इसी तरीके से दोस्तों हिस्सा बांटा गया, जिसमें बिग एचएनआई के पास इतना जाता हुआ दिखा है, जिसमें टोटल 952 अलॉटमेंट आएंगे और फिर 476 अलॉटमेंट स्मॉल एचएनआई में आएंगे। तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है। वही रिटेल को दोस्तों ऑलमोस्ट 50% इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है। सो हमेशा अगर आप देखेंगे रिटेल को 35% ही जाता है मैक्सिमम, बट यहाँ पर 50% दिया गया है। ये 60.98% गलत दिखा रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पर जो अलॉटमेंट आएंगे वो 50,000 अलॉटमेंट आएंगे, मतलब 50,000 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा वीएमएस टीएमटी का। तो चलिए ये सब बात हो गई, बात करते हैं सीधे सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग 7 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। मतलब 18 लाख शेयर के सामने 1,27,00,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 126 करोड़ रुपए होता है। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो रिस्पांस हमको आता हुआ देखने को मिला है पहले ही दिन के अंदर क्यूआईबी से, वो बढ़िया है। देखिए क्यूआईबी कैटेगरी मेजरली हमने देखा है कि पहले और दूसरे दिन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है, बट यहाँ पर पहले दिन 7 गुना सब्सक्राइब कर दिया गया। अब यहाँ पर किस किसने पैसा लगाया ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो 7 गुना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है करीबन 1,27,00,000 का, इसमें ओनली 2,100 मतलब 2,100 शेयर्स ओवर जो 2,100 शेयर यानी सिर्फ आपको एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखे 1,27,00,000 में से। ज़्यादातर जो पैसा है वो किसने लगाया है, सिर्फ अदर्स कैटेगरी ने। मतलब ना म्यूचुअल फंड का पैसा आया, ना डीआईआई का पैसा आया, सिर्फ म्यूचुअल फंड सिर्फ अदर्स कैटेगरी का पैसा आया। और वो कितना आया, 1,27,00,000 शेयर उन्होंने अप्लाई किए। किसी एफआई ने 2,100 शेयर अप्लाई कर दिए, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कोई खास यहाँ पर पॉइंट रखता नहीं है। तो मेजरली पैसा इसलिए हमको आज आता हुआ दिख गया। अब आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 13.78 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुकी है पहले ही दिन के अंदर। देखिए आज पहला दिन है और पहले दिन के अंदर इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। एक रीज़न और क्या है कि इतना हाई सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न है जो आईपीओ का ओवरऑल दोस्तों साइज़ है वो है स्मॉल, राइट। छोटा सा आईपीओ है, तो छोटा आईपीओ के साथ होता क्या है कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि छोटे आईपीओ में प्रॉब्लम ये बनती है कि वो जो आईपीओज होते हैं वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब होते जाते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी जीएमपी अच्छी दिख रही है कि लग रहा है कि पैसा बन जाएगा, तो वहाँ पर पैसा बहुत फास्ट आता है। तो एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, इसलिए पैसा जो है वो आपको तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है। अब 13.78 टाइम्स का मतलब ये है कि 30 लाख शेयर के सामने करीबन 4,13,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो करीबन 409 करोड़ रुपए होता है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है वो टोटल मिलाकर एचएनआई से पहले दिन 409 करोड़ रुपए लगा है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो लगभग 15 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 20 लाख शेयर ऑलमोस्ट ऑफर किए गए, 19,99,500, 500 शेयर और ही दे देते, राइट। बट ओवरऑल यहाँ पर बात क्या है कि 3 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो 297 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि पहले दिन के अंदर जो 409 करोड़ रुपए आए उसमें से 297 करोड़ तो आपको यानी लगभग 300 करोड़ तो एचएनआई के आते हुए देखने को मिले। वो किसके, बिग एचएनआई के। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 11 गुना सब्सक्राइब हुई पहले दिन, 11.34 टाइम्स, 10,05,000 शेयर ऑफर किए गए थे, तो 1,13,00,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो करीबन 112 करोड़ होता है। कम पैसा हमको आता हुआ दिखा है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों लगभग 6.5 गुना सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब क्या है कि 487 करोड़ रुपीज़, 75 लाख शेयर्स के सामने 4,92,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया,
तो 4,87,00,000 शेयर्स जो है, सॉरी 400 टोटल मिलाकर दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है आज के दिन 8.4 टाइम्स, मतलब 1022 करोड़ रुपए जो है वो हमको कुल मिलाकर इस आईपीओ में आते हुए दिखे हैं। यानी ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि जो रिस्पांस आता हुआ दिखा है पहले दिन के अंदर वो अपने आप में बढ़िया है। मतलब इशू को अगर 1000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं पहले दिन के अंदर, तो ये दिखाता है कि रिस्पांस तो अपने आप में तगड़ा है। रिस्पांस हर एक कैटेगरी की तरफ से आया है, भले वो रिटेल हो, भले वो एचएनआई हो या फिर क्यूआईबीज भी हो, बिकॉज क्यूआईबीज ने पहले दिन अप्लाई कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि दोस्तों क्या ये आईपीओ में दम है? सी वीएमएस टीएमटी का बेसिकली कारोबार क्या है? ये जो दोस्तों कंपनी है ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, मतलब जिसको हम टीएमटी बार्स बोलते हैं, राइट। सो कंपनी का ओवरऑल दोस्तों अभी 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम के आसपास की कैपेसिटी है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इनके पास करीबन 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिल जाएंगे, 227 डीलर्स मिल जाएंगे जो इनका जो ओवरऑल टीएमटी बार है वो बेचते हैं। और कंपनी दोस्तों बेचती है इसको अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कामधेनु, राइट। कामधेनु ब्रांड है इनका जो लाइसेंस्ड है ऑन नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस फॉर गुजरात, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर कंपनी बेच सकती है। सी कंपनी, ये बात ध्यान रखिए, कोई B2C प्लेयर नहीं है, ये एक B2B प्लेयर है, राइट। कंपनी का जो मेजर बिजनेस आपको आता हुआ देखने को मिलता है वो B2B से आता हुआ देखने को मिलता है। और इनके जो 4 टॉप कस्टमर्स है ना, उससे कंपनी का दोस्तों 90% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, लगभग 800 करोड़। सो आप समझिए कि कंपनी का बिजनेस उन पर कितना ज़्यादा फोकस्ड है। कंपनी ये ज़रूर कह रही है कि हम करीबन 15 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी डालेंगे ताकि हमारी जो ओवरऑल 22 मेगावाट पार्ट मीट यहाँ पर कर रही है कंपनी, और 22 मेगावाट टोटल पावर रिक्वायरमेंट कंपनी की है जो कंपनी पूरा करना चाहती है। अच्छी बात जो हुई वो ये है कि देखिए कंपनी ने FY26 में फर्स्ट क्वार्टर में अपने मार्जिन्स को सुधारा। कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हुई देखने को मिली, जिसमें कंपनी का मार्जिन एक्सपांड होता हुआ देखने को मिल गया, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात थी। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो वो लगभग 212 करोड़ के आसपास आया, लेकिन जो नेट मार्जिन थे वो डबल हो गए 4% पे, और कंपनी का मुनाफा जो आया वो लगभग 9 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ दिखा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेकिन प्राइसिंग पे बात करते हैं। देखिए कंपनी का जो आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो लगभग दोस्तों अगर प्री आईपीओ देखते तो 22.24 है, लेकिन पोस्ट आईपीओ 14.32 के आसपास की पी बन जाती है। तो आप सोचेंगे 14-15 की पी तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे जो ये कंपनीज होती हैं, जो ये सारी कंपनीज है, ये मेजरली दोस्तों इसी वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रही है। कामधेनु है जो करीबन 13.5 की पी पे ट्रेड कर रहा है। देन व्रज आयरन और स्टील है 11 की पी पे ट्रेड कर रहा है। BMW इंडस्ट्रीज़ है जो 16 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और एक कंपनी है इलेक्ट्रोथर्म, वो 2 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इस पूरे सेक्टर के अंदर वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग नहीं मिलता है, पी मल्टीपल नहीं मिलता है। तो जब पी मल्टीपल नहीं मिलता है तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशन, भले आप कह सकते हैं 14-15 का पी का बहुत महंगा है, ऑब्वियसली ज़्यादा महंगा नहीं है, बट इस इंडस्ट्री में जब वैल्यूएशन ही नहीं ज़्यादा तो फिर कितना कंपनी को पुट मिल सकता है, ये अपने आप में एक सवाल है। आई थिंक डिपेंड करेगा सब्सक्रिप्शन पे, किस प्रकार का डेटा आता है सब्सक्रिप्शन का, किस तरीके का QIP का रिस्पॉन्स रहता है, वही दोस्तों इस आईपीओ में कह सकते हैं एक अच्छी लिस्टिंग करवा सकता है। अदरवाइज मुझसे अगर आप पूछेंगे, जो अभी GMP है लगभग 22 रुपये की, यानी 22% के आसपास का प्रीमियम है, वो टिक पाएगा ऐसा लगता थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है टिक भी जाए, हो सकता है इससे बहुत बढ़िया करे, हो सकता है कि देखें यहाँ पर लिस्टिंग जो है वो सबको चौंका दे। बट ओवरऑल जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर हमने बात करी। अब देखते हैं आगे होता क्या है, रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलता है। QIP पे दोस्तों खास तौर पर नज़र रखिए। आप अगर आप देखेंगे देव एक्सीलेटर में हुआ क्या, रिस्पॉन्स हर एक कैटेगरी का अच्छा था एक्सेप्ट QIP ने पैसा नहीं लगाया, और आज आप लिस्टिंग देखेंगे तो बिल्कुल आपको निराश करती हुई देखने को मिली। तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।